हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। बच्चों, जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने 2023 के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था, उसमें 2 क्वेश्चन रह गए थे सब्जेक्टिव। तो आइए उसी पेपर को हम सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि उसमें कितना लिखना रहता है, क्या लिखना रहता है। उसकी नोट हम बनाए हैं, वो नोट हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आप लोगों को ये बता दें कि कैसे पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें, लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करें। तो एक क्वेश्चन उसमें रह गया था कि कार्बनिक यौगिक में प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। कार्बनिक यौगिक में प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि किसी परमाणु को किसी अन्य परमाणु द्वारा हटा दिया जाए और उसके परमाणु पर दूसरा वाला परमाणु ला के लगा दिया जाए। जो कार्बनिक यौगिक है या हाइड्रोकार्बन है, हमें पता है कि कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होता है। तो हम कह सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन परमाणु को अन्य परमाणु जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन आदि द्वारा विस्थापित कर दिया जाए और उस हाइड्रोजन के स्थान पर लगा दिया जाए। यह अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। जैसे अगर हम मीथेन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश में कराएं तो मीथेन के सभी हाइड्रोजन एक एक करके एल्किल हैलाइड वाले कंपाउंड में चेंज होते रहते हैं। आइए एग्जांपल हम देख लेते हैं। CH4 गैसीय अवस्था प्लस Cl2 गैसीय अवस्था। जब ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कराया जाएगा तो मीथेन का एक हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन द्वारा विस्थापित हो जाएगा। क्लोरीन के स्थान हाइड्रोजन के स्थान पर क्लोरीन आ जाएगा, जिससे आपका बन जाएगा CH3 Cl प्लस HCl। इसका नाम होता है क्लोरोमेथेन। क्लोरोमेथेन देखिए, क्लोरोमेथेन में भी हाइड्रोजन है। क्लोरोमेथेन पुनः क्लोरीन से क्रिया करेगा। सूर्य के प्रकाश को एच न्यू द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। बार बार लिखने से बेहतर है कि तीर पर एच न्यू लगा दिया जाए। तो ये अभिक्रिया करने के बाद प्रोडक्ट बनाएगा CH2Cl2 प्लस HCl। इसका नाम है डाइक्लोरोमेथेन। डाइक्लोरोमेथेन। अभी आप देख रहे हैं कि डाइक्लोरोमेथेन में हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन पुनः क्लोरीन द्वारा विस्थापित होगा। ये अभिक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक मीथेन के सभी हाइड्रोजन विस्थापित नहीं हो जाते हैं। तो ये बन जाएगा CHCl3 प्लस HCl। ये आपका है ट्राइक्लोरोमेथेन। ट्राइक्लोरोमेथेन को सिंपल में क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफॉर्म। अभी भी क्लोरोफॉर्म में हाइड्रोजन है। चौथे स्टेप में क्लोरोफॉर्म से हाइड्रोजन विस्थापित होगा क्लोरीन द्वारा और लास्ट प्रोडक्ट के रूप में आपका बन जाएगा CCl4 टेट्राक्लोरोमेथेन। टेट्राक्लोरोमेथेन। तो अगर पेपर में आ जाए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो एक लाइन में आप
थ्योरी और उसका रिएक्शन का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि वह हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु को किसी अन्य परमाणु जैसे क्लोरीन या ब्रोमीन द्वारा विस्थापित कर दी जाए, और ये जो अभिक्रिया होती है ये सूर्य के प्रकाश में होती है। जैसे क्लोरो जैसे आप देखते हैं कि मीथेन की अभिक्रिया क्लोरीन से सूर्य के प्रकाश में कराने पर कई मिश्रण के प्रोडक्ट प्राप्त हुए। पहले स्टेप में आपको क्लोरोमीथेन, दूसरे में डाइक्लोरोमीथेन, तीसरे में ट्राइक्लोरोमीथेन और चौथे में टेट्राक्लोरोमीथेन प्राप्त हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हाइड्रोजनीकरण। क्या आया था? हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है कि किसी यौगिक में हाइड्रोजन को जोड़ना। हाइड्रोजनीकरण या हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है कि किसी भी यौगिक में हाइड्रोजन को जोड़ देना। जैसे हम जानते हैं कि अभिक्रिया में जोड़ वहीं पर होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में जहाँ पर पाई बॉन्ड उपस्थित होता है। पाई बॉन्ड हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में असंतृप्त कंडीशन में होता है, जैसे एल्कीन और एल्काइन में। तो हम कह सकते हैं जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ निकल प्लेटिनम या प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर कराई जाती है तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। दोबारा सुन लें, जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पर निकिल प्लेटिनम या प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराया जाता है तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम या प्लेटिनम जो भी लिया जाए, टेम्परेचर होगा 300 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसका नाम है एथेन और इसका नाम है एथीन। इसी प्रकार से दूसरा भी एग्जांपल दे सकते हो, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये आपका ब्यूटेन 1। क्या है? ब्यूटेन 1। अगर इसको हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराएंगे प्लेटिनम की उपस्थिति में तो ये 300 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया होगी, जिससे आपका क्या बनेगा? ब्यूटेन। क्या बनेगा? ब्यूटेन CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 CH3। इसका नाम है ब्यूटेन। बच्चों आपने सुना होगा वनस्पति घी। वनस्पति घी भी हाइड्रोजनीकरण ही द्वारा बनाई जाती है। हम किसी भी वनस्पति तेल का जब हाइड्रोजनीकरण करते हैं तो वो वनस्पति घी में कन्वर्ट हो जाता है। वनस्पति तेल जो हमारा होता है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है और जो वनस्पति घी होता है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। तो इसका भी हम रिएक्शन एग्जाम में लिख सकते हैं। वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण करने पर वनस्पति घी प्राप्त होता है। ये 3 एग्जाम्पल दिए हैं जो हाइड्रोजनीकरण के हैं। तो एग्ज़ाम में आपको जब टिप्पणी लिखने के लिए आए तो उसमें आपको 2 लाइन परिभाषा कम से कम लिखना रहता है और उसके बाद उस रिएक्शन को एक्सप्लेन करना होता है।
हाइड्रोजनीकरण एक प्रकार की ऑर्गेनिक कंपाउंड की योगात्मक या संकलन अभिक्रिया भी होती है। तो बच्चों, जो 2023 में प्रथम सेट में क्वेश्चन आए थे, उसका हमने आपको सॉल्व करके हल दे दिया। जो वीडियो फर्स्ट में भी कुछ क्वेश्चन थे और आज के वीडियो में 2 क्वेश्चन, एक आपका प्रतिस्थापन ऑर्गेनिक कंपाउंड में, एक योगात्मक या हाइड्रोजनीकरण कार्बनिक कंपाउंड में है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने दोस्तों में इस बात को बताएंगे कि सर द्वारा जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर वो सॉल्व करके आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। तो आइए हम देख लेते हैं उस क्वेश्चन को हमने आप लोगों के लिए सॉल्व किया है। जैसे कि ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि कार्बनिक यौगिक में प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन से एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु किसी अन्य परमाणु द्वारा विस्थापित हो जाते हैं, तो ऐसे अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जब मीथेन को सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं तो मीथेन का एक एक हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन परमाणु द्वारा विस्थापित हो जाता है। तो ये पूरा रिएक्शन लिखा है जो अभी मैंने आपको बोर्ड पर समझाया। दूसरा आपका है हाइड्रोजनीकरण। तो हाइड्रोजनीकरण का मतलब है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोजन गैस के साथ निकेल प्लेटिनम या प्लेटिनम की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर क्रिया कराया जाता है तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। ऐसी अभिक्रिया को हाइड्रोजनेशन या हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया को संकलन अभिक्रिया और योगात्मक अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें ये सब रिएक्शन दिए गए हैं। उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दोस्तों में बताएं कि इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। ये चैनल आप ही का है और आप अपना चैनल समझकर अपने सर द्वारा बनाए गए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें ताकि यूपी बोर्ड में बैठने वाले बच्चों को इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो।